हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे आधारित चयापचय निर्धारण करने की क्या विधियाँ हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अच्छी तरह से कि आधारित चयापचय होता क्या है। तो आधारित चयापचय होता क्या है ये तो हम लोग सब जान चुके हैं कि आधारित चयापचय होता क्या है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि आधारित चयापचय की निर्धारण की विधियाँ क्या हैं। यहाँ से आपके एक दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आधारित चयापचय निर्धारण की विधियाँ क्या हैं। तो देखिए आपकी आधारित चयापचय निर्धारण करने की विधियाँ। तो एक व्यक्ति का आधारित चयापचय का मापन हम दो विधि से कर सकते हैं। एक है हमारी प्रत्यक्ष ऊष्मामापी, दूसरी है अप्रत्यक्ष ऊष्मामापी। तो प्रत्यक्ष ऊष्मामापी में क्या होता है कि प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर की प्रक्रिया विश्वव्यापी रूप से प्रयोग में आती है। तो क्या होता है कि प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर की जो प्रक्रिया है विश्वव्यापी रूप से प्रयोग में आती है। इसके द्वारा वायुरुद्ध व इंसुलेटेड चैम्बर में व्यक्ति को बैठाकर ऊष्मा व्यय को जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष ऊष्मामापी में क्या होता है कि प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की प्रक्रिया विश्वव्यापी रूप से प्रयोग में आती है। विश्वव्यापी रूप से हम प्रयोग में लाएंगे और उसके द्वारा वायुरुद्ध व इंसुलेटेड चैम्बर में व्यक्ति को बैठाकर ऊष्मा व्यय को जाना जाता है। फिर अप्रत्यक्ष ऊष्मामापी, तो इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर ने ग्रहण की और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, कितनी ग्रहण की और कितनी बाहर निकाली। इसको नाप कर अप्रत्यक्ष रूप से कोश के अंदर जो ताप उत्पन्न होता है उसकी गणना करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं समय निम्नलिखित दो प्रकार के यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग करते समय दो प्रकार के यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष ऊष्मामापी क्या होता है, तो इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कितनी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर ने ग्रहण की, कितनी मात्रा में क्वांटिटी में शरीर ने ऑक्सीजन ग्रहण की, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली। उसे नाप कर अप्रत्यक्ष रूप से कोश के अंदर जो ताप उत्पन्न होता है उसकी गणना करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जो कोश के अंदर जो भी ताप उत्पन्न होगा उसकी गणना करते हैं। और इसका प्रयोग करते समय में दो प्रकार के यंत्र की जरूरत पड़ती है और ये दोनों प्रकार के यंत्र बहुत ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। तो हाईसेट यंत्र ये बहुत महंगा मिलता है, इसका प्रयोग कम किया जाता है। ये बहुत महंगा है और इसका प्रयोग कम किया जाता है, पर इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है बेनिडिक्ट उपकरण। बेनिडिक्ट उपकरण क्या है। तो देखिए आधारित चयापचय का निर्धारण करने में इस उपकरण का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। तो एक व्यक्ति है, उसके द्वारा जो भी ऑक्सीजन उपयोग की गई उसकी मात्रा मापी जाती है। इस यंत्र में 6 लीटर क्षमता का धातु का एक सिलेंडर रहता है। 6 लीटर क्षमता के धातु का एक सिलेंडर रहता है जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, जिसे व्यक्ति श्वास लेने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे व्यक्ति किसके लिए, श्वास लेने के लिए इस्तेमाल करता है। और श्वास द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड इस उपकरण के मीनार में रखे सोडा लाइम के द्वारा सोख ली जाती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड इस उपकरण के मीनार में रखी सोडा लाइम के द्वारा सोख ली जाती है। ऑक्सीजन का पात्र एक पानी से भरे पात्र में तैरता रहता है। व्यक्ति विशेष के मुंह में रिसाव विहीन प्रणाली लगा दी जाती है। वह 6 मिनट तक नाक से श्वास लेकर मुंह से छोड़ता है। श्वास ली गई ऑक्सीजन की मात्रा काइमोग्राफ में अंकित की जाती है। किसमें, काइमोग्राफ में। इस तरह निश्चित समय में प्रयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा से गणना द्वारा शरीर में उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा जानी जाती है और प्रयोगरत प्राणी को अवशोषण क्रिया के बाद इस प्रयोग में लिया जाता है। अतः 1 लीटर प्रयुक्त ऑक्सीजन कैलोरी मूल की 408 किलो कैलोरी है। तो ये थे आपके आधारित चयापचय विधि को मापने के क्या विधियाँ थी, प्रत्यक्ष ऊष्मामापी और अप्रत्यक्ष ऊष्मामापी। अप्रत्यक्ष ऊष्मामापी दो प्रकार के यंत्र से नापी जाती है, एक
यंत्र और दूसरी होती है बेनेडिक्ट राय उपकरण। तो ये दो इसके उपकरण हैं। तो इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।